फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो? आशा करता हूँ सब बड़े होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो फर्स्ट पेपर है हिंदी का 200 नंबर का, उसका मैं विस्तृत एनालिसिस लेके आया हूँ कि 2016 के अंदर और 2021 के अंदर किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन बन के आए हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए एक स्मार्ट स्टडी होना जरूरी होती है। ठीक है, ऐसे ही कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता है। जैसे मैं ये लेके आया हूं आज आपके लिए कि हिंदी में जो अपने 10 टॉपिक लगते हैं, ठीक है, शब्द रचना रही, शब्द प्रकार रहा, शब्द ज्ञान रहे, शब्द शुद्धि रहे, व्याकरण कोटि रही, ठीक है, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्ह का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्ति, पारिभाषिक शब्दावली, ये जो भी मैं 10 टॉपिक लेके आया हूँ, ठीक है, ये इसके किस किस के कितने कितने क्वेश्चन बने ये देखिए। 2016 में इसके 18 बने, इसमें 19 बने, इसके 18 बने, फिर 6, 14, 4, 4 ऐसे कुछ आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 2021 में 13 सितंबर, 14 सितंबर और 15 सितंबर को जो 2021 को एग्जाम हुई थी उसमें कितने कितने क्वेश्चन बने देखो। पहले 2018 में थे, 16 में 18 क्वेश्चन, हालांकि ये 16 की वैकेंसी है, 18 में लगी थी 7 अक्टूबर को। ठीक है, तो उस टाइम पूछे गए थे इस शब्द रचना से कितने 18 क्वेश्चन, जबकि इसी शब्द रचना से 13 सितंबर को पूछे गए 7 क्वेश्चन, 14 को पूछे गए 19, 15 को पूछे गए 17, औसत अगर हम बात करें तो 18 क्वेश्चन पूछे गए। वैसे ही इन सभी में है इस प्रकार से क्वेश्चन जो दे रखे हैं। देखिए फ्रेंड्स, कई ऐसे कहते हैं कि हमें 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, या किसी को ज्यादा ही टाइम हो गया तैयारी करते हुए। ठीक है, तो वो कारण इसलिए हो जाता है, देखो आदमी क्या है कि एक लक्ष्य नहीं रखता, एक लक्ष्य नहीं रखता। वो क्या करेगा कि एसआई के साथ किसी और की भी तैयारी चल रही है, उसकी फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी चल रही है उसकी, तो ऐसे पार नहीं पड़ती। आदमी को एक ही टारगेट रख के चलना पड़ता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप एसआई की तैयारी करते हो तो आपके साथ साथ पटवार की तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, हाँ, पटवार की तैयारी आप साथ में एसआई के साथ कर सकते हो, जो आगामी टाइम पे पटवार की वैकेंसी आने वाली है, और सीईटी से आएगी, बिना सीईटी से आएगी। ठीक है, वो अब आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन फिलहाल आप अगर राजस्थान पुलिस एसआई की तैयारी कर रहे हो तो देखो, इसमें कम से कम 8 महीने या कम से कम 1 साल की प्रिपेयर 10 से 11 घंटे की डेली की तैयारी होना, तब जाके इसमें सिलेक्शन होना तय होता है। ठीक है, तो उस सिलेक्शन के लिए क्या करना पड़ता है, बेस्ट बुकों का चुनाव करना पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा टेस्ट सीरीज लगानी पड़ती है, लिमिटेड मटेरियल रखने पड़ते हैं, और अपन जैसे फर्स्ट भाग में हिंदी आएगी, ठीक है, उसके 200 नंबर का पेपर होएगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन के 2 नंबर का क्वेश्चन होएगा, मतलब एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलेंगे आपको, ऐसे करके 100 क्वेश्चन के 200 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको मोटी मोटी चीजें देखनी है कि सबसे ज्यादा किस पोर्शन का ज्यादा महत्व है। देखिए, इसमें शब्द रचना है, इसमें 16% पूछे जा रहे हैं, 19 पूछे जा रहे हैं, 17 पूछे जा रहे हैं। इसमें देखिए 22, ठीक है, 18, 19। अब 22 मतलब ये नहीं तत्सम तद्भव हो गए, इसमें देशज भी आ गया, विदेशज भी आ गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मृति, निपात, ये सारे मिला के इसके 22 क्वेश्चन है। ठीक है, शब्द रचना में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इस चारों को मिला के 16 क्वेश्चन है। 14 में 19 है, 15 में 17, 15 तारीख में 17 क्वेश्चन है, औसत मिला के 18 क्वेश्चन हो गए। देखिए, यहाँ पे बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इन 3 पॉइंटों पे बात कराऊंगा, आपकी बेस्ट बुक की, मैक्सिमम टेस्ट की और शॉर्ट नोट्स की। देखिए, एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे जरूरी है कि अच्छी किताब का होना आपके पास जरूरी है, लिमिटेड किताब का होना आपके पास जरूरी है। ठीक है, ये नहीं कि आप हिंदी के लिए 4-4 किताब पढ़ रहे हो, नहीं, कोई जरूरत नहीं उसको पढ़ने की। आपको क्या करना है, मैंने आपको बोल दिया, राघव प्रकाश ये बुक हो आपके पास, या फिर मानस पब्लिकेशन की सुभाष यादव की आपके पास बुक होनी चाहिए। दोनों में से कोई सी भी एक हो आपके पास। ठीक है, तो
अब उसके अलावा अब आप बोलोगे कि सर उसके अलावा भी कहीं पे शब्द पर्यायवाची या विलोमी शब्द है जो, या फिर अनेकार्थक शब्द है, शब्द युग्म है जो एक्स्ट्रा भी दे रखे हैं, तो उनका क्या करें? तो देखिए उनके लिए मैंने आपको बुक बताई थी सिखवाल की, जो अपने सहदेव जी सर ने अभी जस्ट दिसंबर में इनको लॉन्च करी है। उसमें अब तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना हिंदी के, ये जितने भी आप देख रहे हो ना, इन सबन के अब तक के जितने क्वेश्चन आए उस एक बुक में समाहित है। अगर आप उनको पढ़ लेते हो और दोनों में से किसी एक बुक को पढ़ लेते हो तो मुझे नहीं लगता आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत है। ये 2 किताब है, इस 2 किताब को इतनी बार रट दो, इतनी बार पढ़ दो कि आपके नंबर, ये मान लो, ये ध्यान मत रखो मुझे 320 नंबर का टारगेट लेके चलना है, बस आप तो ईमानदारी से उन 2 बुक को अच्छी तरह से पढ़ लो। 2 बुक को अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो फिर आपको ये टारगेट करने की जरूरत नहीं है 320 लाऊं 330 लाऊं, फिर वो तो आपकी जितनी ऊंची मेहनत होगी ना उतने नंबर, उतने ऊंचे आपके नंबर आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया बेस्ट बुक का, ये मैंने आपको पिछले वीडियो बता दिया है। ठीक है, और उस वीडियो को आप जाके देखिए, बेस्ट बुक बताइए। इस जो मैंने बुक बताई है बेस्ट बुक, उससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी उसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें मैथ के लिए मैंने बुक बताई थी। ठीक है, और एक अंग्रेजी है तो वो कभी पटवारी के लिए वीडियो बनाएंगे, जिसके बाद अलग करेंगे। मैं अंग्रेजी के लिए तो फिलहाल ऐसा ही बात करना। दूसरा है मैक्सिमम टेस्ट। आपको क्या करना है? बहुत ज्यादा टेस्ट देना है। बहुत ज्यादा टेस्ट मतलब ये नहीं कि उत्कर्ष के भी खरीद लिए, क्वालिटी एजुकेशन एक है, उनके भी टेस्ट सीरीज अच्छी आती है, या उनके भी खरीद लिए, अपने सुभाष जी चारण की भी खरीद ली। तो ऐसे 4-4, 5-5 जगह से टेस्ट मत खरीद दीजिए, एक जगह से खरीदिए। एक जगह से खरीद के, जैसे मान लो आपने एक जगह से खरीदे तो 12 तो ना 24, 12 हिंदी के, 12 जीके के, मान लो आपके पास 24 टेस्ट है। तो आपको क्या करना है कि या तो टॉपिक वाइज देख लो आप, या फिर टॉपिक वाइज अगर टेस्ट ना दे सको तो आपको क्या करना है, फुल लेंथ का टेस्ट देना है। ठीक है, अगर आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है कंप्लीट, तब तो आपको फुल लेंथ का टेस्ट देना है। फुल लेंथ का टेस्ट देके आपको क्या करना है, जिस भी जगह पे आपकी गलती हुई है, जैसे मान लो आपने पर्यायवाची शब्द गलत कर दिया, विलोम शब्द गलत कर दिया, मान लो वाक्यांश के लिए एक शब्द गलत कर दिया, मान लो तत्सम तद्भव में आपसे गलती हो गई, मान लो समास में आपसे गलती हो गई, या मान लो आपसे पारिभाषिक शब्दावली से गलती हो गई, तो आपको क्या करना है, तुरंत उसमें व्याख्या देखने की अपनी गलती हुई क्यों, उस गलती को सुधारिए। ठीक है, क्योंकि अगर वही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के, या फिर सेम वही क्वेश्चन अगर आपके पास एग्जाम में रिपीट होता है, जिस टाइम आपके पास दिमाग पे लोड होगा एग्जाम के टाइम पे, ठीक है, तो उस वक्त आप वो वापस गलती नहीं करो जो आपने घर पे मॉक टेस्ट में करी है, तो वो गलती वहां पे फाइनल करिए। और जो उसके सही क्वेश्चन है उसको क्या करना है, ये जो मैंने आपको बताया ना शॉर्ट नोट्स, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, उस शॉर्ट नोट्स में एक अलग से आप उसको लिख लीजिए, जहां पे भी आप मान लो कैसे भी टेस्ट दियो और आपको कुछ नया मिला हो, उससे संबंधित मिला हो, शब्द से संबंधित कुछ नया मिला हो, तत्सम तद्भव से संबंधित कुछ नया मिला हो, तो आप उस नोट्स में ऐड कर लीजिए। और एक बात और आप ध्यान रखना कि जैसे भी आपकी एग्जाम जब भी लगे, उससे पहले जो भी हिंदी का पेपर होता हो, कोई राजस्थान में कोई सा भी लेवल का एग्जाम हो, उसमें जो भी हिंदी का लेवल का पेपर होता हो, उसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको सोल्व करने की कोशिश करा करो। अगर आपको कुछ नया दिखता है तो उसको आप वापस अपने नोट्स में उतारो, और अगर आपको उसका आंसर नहीं आता है उसका क्वेश्चन का, तो आप नेट से सर्च करिए। ठीक है, या तो नेट से सर्च कर लीजिए या आपकी बुक में मिल जाएगा। पहली बात तो मैंने जो आपको बताई है सिखवाल की, सहदेव जी सर की एमसीक्यू वाली, उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। और या तो मानस या फिर राघव प्रकाश, इन 2 को आप फिक्स कर लीजिए। एक तरफ तो आपकी एमसीक्यू होगी और एक तरफ से सुभाष यादव की मानस पब्लिकेशन की बुक होगी। देखिए मैं आपको मानस पब्लिकेशन ही इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि मानस पब्लिकेशन में क्या है कि एक तरफ थ्योरी दे रखी है और उसके जस्ट पीछे 250 से 300 क्वेश्चन दे रखे हैं एमसीक्यू में। ठीक है, उस एमसीक्यू को पढ़ लोगे, ठीक है, इधर तो थ्योरी पढ़ी, उधर एमसीक्यू आपने निकाल दिया। ठीक है, फिर उस एमसीक्यू को निकालने के बाद आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। उसके बाद फिर आप सिखवाल की जो एमसीक्यू में आपको बताया वस्तुनिष्ठ, उसको आप निकालिए। बस ये 2 बुक को पढ़िए, आपके 200 में से 200 पक्के हैं। देखिए इसमें 200 में से 200 क्वेश्चन नंबर भी लाए जा सकते हैं। ये अपनी हिंदी की है, शॉर्ट नोट्स मैंने बता दिया, मैक्सिमम टेस्ट मैंने बता दिया। हो सके तो आप जितने भी ऑनलाइन टेस्ट है उनसे बचिए, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट का मतलब ये होता है कि अपन अपनी तैयारी को परखे। लेकिन क्या है, आजकल के जो टेस्ट चल रहे हैं, जो भी टीचर अपने टेस्ट लेते हैं ऑनलाइन,
वो क्या करते हैं, जरूरत से ज्यादा टफ टेस्ट बनाते हैं, जिससे आदमी क्या है, डिमोटिवेट होता है। ठीक है, पता नहीं कहां से तो क्वेश्चन ले आएंगे। ठीक है, तो आप उससे बचिए ज्यादा से ज्यादा। तो आप जो भी टेस्ट दो वो किस तरह का दो, जो पिछली बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, या फिर जो वर्तमान में जो एग्जाम चल रही है जिसमें आपके हिंदी आएगी तो आप हिंदी का देखिए किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, उस तरह का टेस्ट दीजिए। ना कि जो भी टीचर आपको ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं वो बहुत टफ टेस्ट बना के देते हैं। ठीक है, उनसे बचिए। और मैं जो बता रहा हूँ सिकवाल की बुक, बेस्ट बुक, कहीं टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। फालतू 150-200 रुपए की टेस्ट आए सीरीज आएगी आपकी, इससे बढ़िया 150 रुपए की बुक है, उसमें से आपका सारा काम क्लियर हो जाएगा। तो आपको और कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 का तो आपका मैटर सोल्व हो गया। अब देखिए पेपर फर्स्ट में एसआई की भर्ती में 2016 और 2021 में पूछे गए प्रश्नों की संख्या कि किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है मैं बताता हूं। जैसे मान लो एक टंकी है, एक टंकी है वो बिल्कुल खाली है, उसके पास में 2 लड़के हैं। अब मैं ऐसा कह रहा हूं कि एक को तो बड़ी बाल्टी दे दी जाए, एक को बिल्कुल छोटी बाल्टी दे दी जाए। अब मैं कह रहा हूं उस टंकी को भरिए, तो आप खुद बताइए कि सबसे पहले टंकी किससे बराग में आएगी? बड़ी बाल्टी से बराग में आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा पानी आ रहा है और वो उससे जल्दी बराग में आ रही है, और जबकि छोटी बाल्टी से बहुत लेट होएगा काम। इसलिए जो भी टॉपिक बड़े स्तर पे आपको महत्व देते हैं, जैसे 16 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, मैं बताता हूं आपको। इधर देखिए 7 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 9 9 18 नंबर तो ये हो गए, 19 38, 17 17 34, ये देखिए इतने क्वेश्चन तो ऐसे हो गए। और ये देखिए व्याकरण 40 हो गए, परसर, पुरुष, लिंग, वचन काल, इसमें 14 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, इसमें देखिए 17 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन। ठीक है, तो इन पे ऐसे टॉपिकों पे ध्यान दीजिए। राजस्थान जी वो अपन जब जीके का सब्जेक्ट एनालिसिस करेंगे उस टाइम पे मैं बताऊंगा कि जैसे भारत का इतिहास है, प्राचीन इतिहास है, आधुनिक इतिहास है, तो कई के बड़े बड़े ग्रंथ लेके बैठ जाते हैं, जबकि क्वेश्चन कितने आते हैं? 4 क्वेश्चन आते हैं। इतने बड़े बड़े जो ग्रंथ लेके बैठते हैं उसमें क्वेश्चन कितने आते हैं? 4। और जिसमें भी आपको लिख के बता दूं मैं, 4 में से अधिकतम आदमी 2 या 3 कर पाएगा, इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। क्यों? वो प्राचीन में माथा पचाएगा अपना, मध्य में माथा पचाएगा, जबकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं आधुनिक भारत से। कितने? कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन। एक ही उठता है जो या तो प्राचीन से पूछ लेगा या फिर मध्य से पूछ लेगा। इसकी बात अपन आगे करेंगे। तो बस सेम उसी में भी वही प्रोसीजर है जो इसमें। तो देखिए सबसे पहला है शब्द रचना। आपने सिलेबस देख लगा होगा। देखो पहली बात तो आपको हाथ में सिलेबस होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने उस चीज को, जैसे मान लो आपने संधि पढ़ी तो उस सिलेबस पे टिक कर दीजिए, फिर समास पढ़ा टिक कर दीजिए, उपसर्ग पढ़ा टिक कर दीजिए, प्रत्यय पढ़ा टिक कर दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ मेरी इतनी तैयारी हो चुकी है। आप ये देखोगे 45 से 60 दिन में आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। कैसे होगी मैं बताता हूं। देखिए एक तरफ तो आप पढ़िए संधि, ठीक है, एक तरफ आप क्या पढ़िए संधि, और दूसरी तरफ आपको क्या उठाना है, जो रटने वाली चीज होती है। देखो पर्यायवाची रटने वाली चीज है, विलोम शब्द, शब्दयुगम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समान शब्दों का विवेक। ठीक है, ये सब आपको एक तरफ उठानी है और संधि समास आपको अलग उठाना है। तो जैसे आपने अयादि संधि पढ़ ली या फिर यट संधि पढ़ ली, स्वर संधि पढ़ ली, तो साथ के साथ में आप 5 पर्यायवाची लेके चलिए, 5 विलोम लेके चलिए। देखो जितना जल्दी आप अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे उतना ही आपका फायदा है। इसलिए मैं सभी में 5-5 लेके चल रहा हूँ। 5 इसमें, शब्दयुगम में 5, वाक्यांश के लिए एक शब्द इसमें 5। ये समान शब्दों का विवेक, ये ऐसा कोई वो टॉपिक नहीं है, इसके कोई क्वेश्चन भी नहीं आते। वो तो समान शब्दों का विवेक तो ये है कि मतलब कोई वाक्यांश दे देंगे, उसमें ऐसे पूछेंगे इसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें सबसे उपयुक्त ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, जैसे वो बोलता है कि राम सुरेश से डॉट डॉट करता है, घृणा, नीचे आएगा प्रेम, उसके आएगा, उसके पास आएगा सी में नफरत। तो 4 में सबसे बढ़िया कौन सा है? घृणा। तो बस वो समानार्थक शब्द का यही पूछ रहा है। ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, बस ये दे रखा है। लेकिन आप जो मैं बुक बता रहा हूं उसमें सब मिल जाएगा, मानस में नहीं मिलेगा आपको। जो मैंने जो बुक बताई ऑब्जेक्ट टाइप की सिखवाल में, उसमें मिल जाएगा, आप देख लेना। ये जितने भी है ना, ये किस प्रकार के से कैसे होते हैं, इनका मतलब क्या है, जैसे जिसमें भी आपको दिक्कत आ रही हो। ठीक है, तो आप उस सिखवाल की जो ऑब्जेक्ट टाइप की बुक है
वस्तुनिष्ठ, उसमें आप देख लेना कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हालांकि मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आपको ज्यादा भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, बस 2 बुक मैंने बताई है उसको आप करिए, ठीक है। तो एक तरफ क्या लेके चलोगे आप, संधि। जैसे आज आपने संधि पढ़ ली, ठीक है, शॉर्ट संधि में आपने पढ़ ली दीर्घ संधि, गुण संधि पढ़ ली, दीर्घ की पढ़ ली मान लो। फिर उसको बगल में आपको क्या लेके चलना है, 5 विलोम शब्द पढ़ लो, 5 वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ लो, 5 पर्यायवाची पढ़ लो, ठीक है, शब्दयुगम पढ़ लो। तो इस तरह से 5-5 करके चलोगे तो 1 महीने में आपका पूरे जो रटने वाली चीज है, जो आपको सिर्फ रटने से ही पार पड़ेगी, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, प्लस आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी। 3 या 4-5 महीने में आपकी हिंदी कंप्लीट। उसके बाद बस आप रिवीजन पर रिवीजन करिए, रिवीजन पर रिवीजन करिए, और आप देखना एग्जाम में आपके नंबर क्या आते हैं। तो सबसे पहला है शब्द रचना। शब्द रचना में क्या क्या आएगा, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। इसके क्वेश्चन कितने आए थे 2016 में 18, 2021 के 13 सितंबर में कितने आए थे 16, 14 सितंबर को कितने 19, 15 सितंबर को कितने 17, और औसत मिला के कितने 18। इसमें कुछ समझाने की जरूरत थोड़ी है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है। दूसरा शब्द प्रकार, शब्द के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तत्सम भी होता है, तद्भव भी होता है, देशज भी होता है, विदेशी भी होता है, संज्ञा भी होती है, ठीक है। उसमें सर्वनाम भी आता है, विशेषण, क्रिया, संबंध सूचक, विस्मयादि, निपात, ठीक है। जिसपे ज्यादा जोर देते हैं ना, कौन से शब्द पे ज्यादा, तो, भी, अभी, ये जो जोर वाले, जो जिस शब्द पे ज्यादा जोर पड़ता है उसको बोलते हैं निपात, ठीक है। विस्मयादि मतलब ये होता है कि जैसे घृणा, शोक, ऐसे होता है ना, जैसे कोई आश्चर्यचकित हो जाता है, इस तरह से वो तो आप पढ़ोगे ना तो आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसके शब्द प्रकार में से कितने क्वेश्चन आए थे 2016 में 19, 2021 की 13 सितंबर को इस शिफ्ट में कितने आए थे 22, फिर 18, फिर 19, और औसत अगर देखा जाए तो 19 क्वेश्चन आए थे। देखो आप खुद इंटेलिजेंट हो, आप देखो सबसे बड़े बड़े भाग किसमें है। देखो 18 ये बड़ा है, ठीक है, सबसे पहला तो यही बड़ा है, फिर उसके बाद ये बड़ा है, ठीक है, फिर उसके बाद ये, फिर 8वां, इसमें ही आपके खूब नंबर आ गए, ठीक है। अब बाकी तो फिर है ही, छोड़ना ही नहीं है, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब फिर देखिए तीसरा है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान में क्या आता है, पर्यायवाची आ गया, विलोम आ गया, शब्दयुगम आ गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द आ गया, जो कभी नहीं मरता, जो कभी बूढ़ा नहीं होता, इस प्रकार से। समान शब्दों का विवेक मैंने आपको बता दिया। उपयुक्त शब्द भी वही है, शब्दशुद्ध भिन्नार्थक। इसमें आप पब्लिक को मतलब स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है क्या, शब्दयुगम और शब्दशुद्ध भिन्नार्थक क्या है, ये दोनों एक से ही है, ठीक है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है इसके अंदर। चौथा है ये शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि सबसे ज्यादा आपको ध्यान किस पे देना है, ठीक है। शब्द शुद्धि कितने आए थे 6, फिर 5, 5, 7, 5, ये आप देख लेना, मैं किस हिसाब से बता रहा हूँ। 5वां है व्याकरण कोटि। व्याकरण कोटि में कारक चिन्ह हो गए, पुरुष हो गए, लिंग हो गए, ठीक है, वचन हो गए, काल हो गए, वृत्ति हो गई, पक्ष हो गए, वाच्य हो गए, ठीक है। तो ये 5वें में व्याकरण कोटि, ये समझने वाले टॉपिक है, ठीक है, ये समझने वाले हैं, ये समझने वाले हैं, ठीक है, ये रटने वाले हैं, ये भी कुछ समझने वाले टॉपिक है, ठीक है। और छठा हो गया वाक्य रचना। वाक्य रचना के कितने आए थे 4, फिर 5, 4, 7 और 5 क्वेश्चन। फिर आगे वाक्य शुद्धि। देखिए वाक्य शुद्धि में और शब्द शुद्धि में पब्लिक के बहुत नंबर कटते हैं। शब्द शुद्धि में, वाक्य शुद्धि में बहुत नंबर कटते हैं। वाक्य शुद्धि उसकी अच्छी होगी, ठीक है, जिसकी पूरी हिंदी बहुत परफेक्ट हो जाएगी हर तरीके से। शब्द शुद्धि में सबसे ज्यादा जिसके संधि जिसकी अच्छी होगी तो शब्द शुद्धि उसकी भी अच्छी हो जाएगी। बाकी शब्द शुद्धि आपको थोड़ा उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। 8वां आएगा विराम चिन्ह का प्रयोग, इसको भी पब्लिक कर देती है। 9वां आएगा मुहावरा और लोकोक्ति, इसको भी कर देते हैं। इसके कितने आए थे विराम चिन्ह का, देखिए 2 क्वेश्चन, 4, 3 और 3, ठीक है। मुहावरे लोकोक्ति कितने आए थे 8, 8, 7, 8, 8, ये मिक्सिंग में आएंगे, ठीक है। फिर लास्ट का आएगा 10वां पारिभाषिक शब्दावली। इसके क्वेश्चन आए थे 2016 में 7, फिर 8, 9 और 15 सितंबर को 9, और औसत अगर निकाले तो 8 क्वेश्चन, ठीक है। देखो कईयों की दिक्कत ये रहती है कि सर कईयों के तो 200 नंबर आ जाते हैं 200 में से, किसी के 160 पे गाड़ी अटक जाती है, किसी के 130 पे अटक जाती है, किसी के 180 से ऊपर ही नहीं जाती। उसका कारण क्या है, देखो शब्द रचना में क्या आएगा, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, कोई भी कर देता है, इसमें नियम लगते हैं, कहीं गलत नहीं होते। फिर उसके बाद आएगा नंबर कटने की बात बता रहा हूं आपको, तत्सम तर्क में कटते हैं, ठीक है।
देशी विदेशज में करते हैं। बाकी इसके अलावा जो ये देख रखे हैं ना, इनमें कोई नंबर नहीं कटते। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संबंध सूचक, विस्मयादि, विपाक, इसमें नियम है, इसमें कोई नंबर नहीं कटते। नंबर कटने वाली जगह बता रहा हूं आपको, जिसपे आपको विशेष ध्यान देना है। तत्सम में करते हैं, तद्भव में करते हैं, देशज में करते हैं, विदेशी में करते हैं। विदेशी में तो क्या कटेंगे, वो तो इंग्लिश का शब्द आएंगे, आप समझ जाओगे। हालांकि विदेशी शब्द तो क्या है, इसमें अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, डच, ये बहुत सारे शब्द है। ठीक है, नॉर्मल अंग्रेजी में समझ लेंगे, अंग्रेजी की शब्द है विदेशी में। ठीक है, और इसके बाद तीसरा शब्द ज्ञान हो गया, तो इसमें किसी के नंबर नहीं कटते। ये रटने वाली चीज है, पब्लिक रट के चले जाती है। ठीक है, नंबर कटने वाली बता दी है मैंने। एक तो तत्सम में कटते हैं नंबर ज्यादा, तद्भव में कटते हैं, देशज में कटते हैं। ठीक है, उसके बाद शब्द शुद्धि में कटते हैं नंबर। शब्द शुद्धि में भी बहुत नंबर कटते हैं। अगर आप विश्वास नहीं हो तो आप अच्छी तैयारी कर लेना। उसके बाद आप देखना, टेस्ट लगा के देखना, उस बुक से लगा के देखना, या फिर जो मैंने मानस पब्लिक बता रखी है, पब्लिकेशन बता रखी है, उसमें आपके पीछे जो क्वेश्चन ले रखे हैं, उससे आप टेस्ट दे के देखना, आपके शब्द शुद्धि में नंबर कट। मैं जिसमें बता रहा हूँ उसमें नंबर 100% कट देंगे आपके। बस उसी ही डाट, उसी ही रोक को अपन को उठा के चलना है। बस एकमात्र वही है जो आपको 200 नंबर तक पहुंचाने में आपको रोकेगा। और एक बात बता दूं, अगर वहां तक आप पहुंच गए ना, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोके, क्योंकि जीके का कोई अंत नहीं है। एक हिंदी ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में पूरे ला सकते हो। 2 ही तो बुक है, एक से पढ़ना है और उसमें भी पीछे ऑब्जेक्टिव दे रखा है, और दूसरी से आपको मैंने जो सिक्वाल बताई है उससे प्रैक्टिस करनी हो रहा है क्या। इससे बार किसी आदमी पेपर नहीं जाएगा। ये वीडियो को आप चाहे कैप्चर कर लीजिए, चाहे आज इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए, पूरे नंबर आएंगे जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, उस हिसाब से अगर चल लिए तो ठीक है। और इसमें भी नंबर नहीं कटते आपके व्याकरण कोटियों में। पर्सन अगर कोई जवाब बता देगा, पुरुष, लिंग, वचन, ज्यादा कोई खास नहीं आता। मतलब क्वेश्चन को देख के आप समझ जाओगे वृत्ति में क्या है, आवर्ती बोधक, सातत्व बोधक। ठीक है, ऐसे प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक क्या है। ठीक है, तो ये तरीके क्या है कि तुम खाना लाओ तो आज्ञार्थक हो गया, प्रश्नार्थक तुम कहां गए थे, प्रश्नार्थक बस यही है। सातत्व बोधक लगातार वाला हो गया। आवर्ती बोधक मतलब जैसे झूला झूल रहा है तो झूला जा भी रहा है, आ भी रहा है, तो आवर्ती बोधक हो गया। ठीक है, ऐसे। और वाक्य रचना हो गया। ठीक है, तो वाक्य रचना में भी नंबर, इसमें भी रटने का है, ये रटने का समझने का है वाक्य रचना में। ठीक है, और वाक्य शुद्धि में आपको कुछ 25 से 26 नियम होते हैं। ठीक है, अगर आप वाक्य शुद्धि को अगर आप पढ़ना चाहो, समझना चाहो, तो आप किसी भी टीचर का वीडियो देख लेना वाक्य शुद्धि के लिए। ठीक है, जिसमें आपको दिक्कत है उसमें आपको कोर्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदी के लिए तो कम से कम कोर्स मत खरीदो, जीके के लिए भी कोर्स नए के बराबर खरीदो। देखो, कोर्स खरीदना उसको ज्यादा सही है जो फील्ड में नया है अभी कॉम्पिटिशन में, जिसको बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, खुद से उसको समझ में नहीं आता हो। ठीक है, उसका डेली उसका एक रूटीन बना रहे पढ़ाई का, तो उसके लिए वीडियो कोर्स सही है। बाकी जो पुराने हो चुके हैं, जिनका बहुत टाइम हो गया पढ़ते हैं, उनके लिए कोई वीडियो कोर्स के लिए जरूरत नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ वही उनके लिए एनफ है। विराम चिन्ह का प्रयोग, इसमें भी गलती नहीं होती। मुहावरे, लोकोक्ति में गलती नहीं होती। पारिभाषिक शब्दावली में गलती होती है। तो गलती होगी जो सबसे ज्यादा नंबर अगर कोई कंज्यूम करेगा तुम्हारा, सबसे ज्यादा मतलब नंबर जो तुम्हारा कटवाएगा पेपर में, वो है पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देश, विदेश। और अंतर रहता है कितने का है, 200 में से 40 या 30 नंबर का तो अंतर रहता है सभी के। 200 में से 200 थोड़ी आता है। और 30-40 नंबर मैंने बताई थी कहां कट रहे हैं, यहाँ कट रहे हैं वो नंबर। तो आपको इन पे विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो बताई दिया मैंने आपको कैसे क्लियर करना है। एक तरफ आप संधि पढ़िए और उसी दिन दूसरी तरफ आप मुहावरे, पर्यायवाची, लोकोक्ति 5-5 लगा के चलिए। ज्यादा नहीं है, 200-250 है। पर्यायवाची तो 200-250, बाकी और भी ज्यादा हो सकते हैं। बाकी 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 भी लेके जा सकते हो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। ठीक है, अगर मान लो आपकी हिंदी कंप्लीट भी है तो भी आपको डेली के 2 पार्ट में आपकी हिंदी आपको कंप्लीट करनी है। एक तरफ थ्योरी वाला, मतलब समझने वाला, व्याकरण वाला, और दूसरी तरफ आपको रटने वाला कैसा, मुहावरा और लोकोक्ति, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि तत्सम तद्भव, तो अगर आप थोड़ा समझ के और थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओगे तो तत्सम तद्भव बहुत ज्यादा, अगर आप मेहनत ही करोगे, इस पे काम करोगे, तो तत्सम तद्भव आप सही कर लोगे मेरे हिसाब से। देशज भी,
शायद कहीं ना कहीं सही कर लोगे, क्योंकि ये तो है नहीं देशज में किधर से भी कुछ भी उठ के आ गया। 2-3 तो ऐसे आएंगे जो आपके पढ़े हुए हैं, ये कॉमन सेंस से आपको बता दोगे ये 2-3 तो एलिमिनेट से कि यार ये नहीं हो सकता, तो इनको तो फिर भी कर सकते हो। पारिभाषिक शब्दावली को कर सकते हो क्या? पारिभाषिक शब्दावली में जो इंग्लिश लिखी आएगी उसके बगल में जो कुछ लिखा आएगा उसको आप लगाओगे क्या? उसको एलिमिनेट थोड़ी करोगे, ठीक है। वो आपको इंग्लिश के शब्द आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो पारिभाषिक शब्दावली में आपको कम से कम, मैं बता देता हूं आपको, देखिए पारिभाषिक शब्दावली आप एक काम करना, जो मैंने मानस बुक दे रखी है ना, बता रखी है आपको, मानस बता रखी है, राघव प्रकाशी बता रखी है, जो भी आपके पास बुक जो भी आप यूज लोगे उसमें जो लास्ट में पीछे दे रखे हैं पारिभाषिक शब्दावली, उसको आप पढ़ लीजिए। बाकी मैं बोर्ड पे आपको 1500 से 2000 पारिभाषिक शब्दावली पढ़ा दूंगा, उससे बाहर आपका पेपर जाएगा नहीं। और मानस में कम से कम 260 से 280 पारिभाषिक शब्दावली के जो अब तक के आए हुए क्वेश्चन है ना, उसको भी आप पढ़ लेना। मानस के अंदर दे रखे हैं ये कम से कम 280 से 290 क्वेश्चन पारिभाषिक शब्दावली के दे रखे हैं, उनको आप पढ़ लेना। उससे पहले 250 दे रखे उस बुक में, उनको पढ़ लेना, ठीक है। उसके अलावा सिक्वाल जो मैंने बुक बताई है उसमें भी बहुत दे रखे हैं, उसको पढ़ लेना। मैं जो कर रहा हूं उसको पढ़ लेना। देखिए सब सिमिलर ही आएगा, थोड़ा बहुत ही अंतर होगा इसमें, हालांकि थोड़ा बहुत भी तो क्या रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलेगा। देखिए मैं तो ये जानता हूं कि जो भी चीज आपको रोक रही है ना, तो आप उसको इतना मौका मत दीजिए कि वो आपको रोक के ही ले, ठीक है ना। इसलिए आपको पूरी तरह से तैयार होकर चलना है। देखिए अगर मैं आपको इसकी 4-4, 6-6 बुक बता देता तो आप सोचते भी यार क्या करना है, लेकिन मेरी बात ये मानिए कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, और कम से कम आप ऐसे टॉपिक में तो बहुत आगे होके चलिए ना जो हर किसी के गलत होते हो। देखिए पारिभाषिक शब्दावली बहुतों के गलत होते हैं, ठीक है। वाक्य शुद्धि बहुतों की गलत होती है, शब्द शुद्धि होती है, ठीक है। तत्सम तद्भव देशज ये बहुतों की गलत होती है। इनको आप पे कमांड बना के रखना जरूरी है। और जितनी भी पारिभाषिक शब्दावली अगर आप उनको अच्छी तरह से याद करोगे, कहीं ना कहीं आपको सिमिलर भी मिलेगी, सिमिलर नहीं मिलेगी तो नया देखने को मिलेगा, उसको पढ़िए। देखो अगर मन से पढ़ रहे होगे, मन से तैयारी कर रहे होंगे, तो आपके लिए मुझे नहीं लगता ये सब बर्डन लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको आज बताया है कि एसआई के फर्स्ट पेपर में 2016 और 21 के अंदर किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इनमें से भी सबसे टफ काम किसका है, सबसे कठिन जो आपको दिक्कत लगेगी वो टॉपिक कौन कौन से है, जिसपे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, वो पारिभाषिक शब्दावली है, मैं टिक लगा देता हूँ। वाक्य शुद्धि है, ठीक है, शब्द शुद्धि है, तत्सम है, तद्भव है और देशज है। इनमें आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, इस पर आपको विशेष फोकस करना है। बाकी आप जो टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, उसमें आपकी जो गलती होगी उस पर भी आपको ध्यान देना है कि आपकी गलती कहाँ हुई और कैसे हुई, अगली बार वो गलती ना हो एग्जाम के अंदर, बता रहा हूँ, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैं अगली बार जो मैं वीडियो लेके आऊंगा वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा जीके के लिए। पहले अपन राजस्थान जीके कंप्लीट करेंगे कि राजस्थान जीके में कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन है। उसके बाद फिर अपन भारत के भूगोल पे आएंगे, फिर विश्व के भूगोल पे आएंगे, ठीक है, फिर इंडियन इकोनॉमी पे आएंगे, ठीक है, फिर राजस्थान की इकोनॉमी, हालांकि वो तो बजट में आएगा, और आर्थिक समीक्षा आती है उसमें आता है वो तो, ठीक है। और महिला बाल अपराध के कोई मतलब नहीं है, एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सिर्फ एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा महिला बाल अपराध में, क्योंकि उसके 16 से 17 नेट पे एक वीडियो है, उस 16 से 17 घंटे की वीडियो देखना कोई मतलब नहीं है, एक क्वेश्चन आएगा। और अगर आपको फिर भी आपको लग रहा है कि मैं उसे एक क्वेश्चन को भी नहीं छोड़, तो राजस्थान पुलिस की साइट पे बाल और महिला अपराध की एक पीडीएफ है, शायद 30 से 40 पेजों की वो पीडीएफ, उसको पढ़ लीजिए, उससे बाहर आपका आएगा नहीं। पहली बात तो ये जो सितंबर में जो 2021 में जो लगी थी एग्जाम, उसमें ये पॉक्सो एक्ट और 376D 376F बलात्कार, ये जो भारतीय दंड संहिता के जो भी है वो ऐसा कुछ भी नहीं आया। उसमें सिर्फ ये आया था कि फलाना फलाना केस किस किस से संबंधित है, ठीक है। कोई एक केस आया था बनाम भारत का, और वो किससे संबंधित है, और किससे संबंधित होगा, महिला और बच्चों से संबंधित दे रखा है, उससे संबंधित ही होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको महिला बाल विकास इस पे ध्यान देना है। और फिर उसके बाद कंप्यूटर के एक क्वेश्चन आएंगे, कोई मतलब नहीं है, मैं बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट पे आपको बिल्कुल कम ध्यान देना है, किस किस सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, जो आपके ज्यादा नंबर लाने में आपकी मदद करे, ठीक है। तो विस्तार से अपन बात करेंगे। अब जो अगला वीडियो आएगा राजस्थान जीके के लिए आएगा,
फिर भारत के भूगोल के लिए आएगा, फिर विश्व के भूगोल के आएगा, फिर इंडियन इकोनॉमी के लिए आएगा। ठीक है, और भी जो सब्जेक्ट 10 से 11 सब्जेक्ट लगती है, सबका मैं एक एक तरीके से किस नंबर पे कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, सबका मैं विस्तृत एनालिसिस बताऊंगा आपको, और किस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है वो भी बताऊंगा। बुक मैंने आपको बताई दी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।